पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर, द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया। भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले के भीतर स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यह मंदिर केरल और द्रविड़ वास्तुशिल्प शैली का अनुपम उदाहरण है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी में मिलता है। यह विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु हैं, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छुपा कर रखी थी, ताकि किसी जरूरत के वक्त काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 दरवाजे खोले गए। इन 6 दरवाजों के अंदर से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत के हीरे जवाहरात और आभूषण मिले, जो मंदिर के ट्रस्ट के पास रख दिए। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे पर सांप की भव्य आकृति गुदी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाती है। आखिर क्या राज छुपा है उस दरवाजे के पीछे? आइए जानते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने में मौजूद उस 7वें दरवाजे का रहस्य। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। दरअसल बात शुरू होती है मंदिर निर्माण से, जिसका आज तक कोई चुपता सबूत नहीं मिला, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि मंदिर निर्माण कब हुआ। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। स्थानीय निवासी का कहना है कि मंदिर निर्माण की कहानी महात्मा विल्वा मंगलम स्वामीयार से जुड़ी है। उन्हें मालाबार के अधिकांश मंदिर के प्रतिष्ठान का श्रेय दिया जाता है। विल्वा मंगलम स्वामीयार रोजाना शालिग्राम पत्थरों की पूजा करते थे और भगवान विष्णु के विराट रूप की कामना कर रोज उनकी तपस्या करते। परंतु एक नन्हा बालक उन्हें रोज परेशान करने आया करता था। एक बार महात्मा ने क्रोधित होकर बालक का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा और आंख खोलने से पहले उस बालक ने बोला कि मेरे विराट रूप को देखना है तो अनंत कांडू जंगल में आ जाओ। वे उनका पीछा करते हुए अनंत कांडू जंगल पहुंच गए और महुए के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही वे वहां गए तो पेड़ गिर गया और उस वृक्ष से विष्णु विराट रूप में अपने भुजंग सर्प पर प्रकट हुए। भगवान के दर्शन की खबर वहां के त्रावणकोर राजाओं को लगी, तो उन्होंने वहां मंदिर निर्माण कराने का फैसला किया। उसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। साल 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और खुद को पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर के देखरेख में है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12008 शालिग्राम पत्थर हैं, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारे से लाया गया। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा जो लगभग 18 फीट है, उसे 3 अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। प्रथम दरवाजे से भुजंग सर्प, भगवान विष्णु का सुंदर मुख और शिवलिंग देखा जा सकता है। दूसरे दरवाजे से उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा को देखा जा सकता है और तीसरे दरवाजे से उनके चरणों को देखा जा सकता है। परंतु इस मंदिर का रहस्य तो इसके तहखाने के 7वें दरवाजे में है, जिसे कई बार खोलने का प्रयास किया गया। परंतु जब जब इस मंदिर के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो वे बीमार पड़ गए। उनकी अचानक मृत्यु हो गई। साथ ही दरवाजे को खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु की सवारी भुजंग सर्प कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। इतिहासकार और सैलानी इमिली हेच ने अपनी किताब त्रावणकोर अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ा स्मरण लिखा है। वो लिखते हैं कि साल 1931 में इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी, तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया।
इससे पहले साल 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये सवाल भी उठे हैं कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे थे जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहाँ ये सांप रहते रहे हों। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद किया गया, ये वैज्ञानिक के लिए अब तक रहस्य है। माना जाता है सदियों पहले कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से इस दरवाजे को बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजों पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नागपाश जैसे मंत्र से बांधा गया है और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही इसे खोला जा सकता है। परंतु ये मंत्र देवी शक्ति जिसके पास होती है वही इस्तेमाल कर सकता है। रामायण काल में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध में भेजा। मेघनाथ बड़ा ही वीर था, उसने इंद्र को परास्त किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहते थे। मेघनाथ ने युद्ध में नागपाश मंत्र से राम की पूरी सेना को बांध दिया, जिसके चलते पूरी सेना मूर्छित हो गई। तब भगवान राम ने गरुड़ मंत्र जैसे जाप का उच्चारण किया और नागपाश से पूरी सेना को छुड़ाया। लेकिन ये भी माना जाता है कि इतने मुश्किल है कि इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक हुई तो जान जा सकती है। इस मंत्र का प्रयोग केवल विष्णु या उनके अवतार ही कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि ही इस दरवाजे को खोल सकते हैं, क्योंकि इस दरवाजे को वही खोल सकता है जिसमें देवी शक्तियाँ हो, महात्मा हो, महाज्ञानी हो। ऐसा इंसान अभी तक इस कलयुग में पैदा नहीं हुआ। कहते हैं कि भगवान कल्कि ही इस दरवाजे को खोलेंगे। महातपस्वियों का मानना है कि यह दरवाजा क्षीर सागर से जुड़ा है। क्षीर सागर वही सागर है जहां भगवान विष्णु अपने भुजंग सर्प की सैया पर लेटे हैं, क्योंकि जब दरवाजे पर कान लगाकर सुना जाता है तो पानी के बहने की आवाज, सर्प के फुफारने की आवाज आती है। इसलिए आज तक इस मंदिर के इस दरवाजे को खोलने से हर कोई डरता है। इस दरवाजे के पीछे क्या है कोई नहीं जानता, पर जो भी है वे साधारण मनुष्य के बस में नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही रहस्यमय और रोचक जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।